हाल ही में अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। इसके बाद ट्रंप ने अचानक समझौते का ऐलान कर इसराइल समेत सबको हैरान कर दिया। लेकिन अब अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से यमन में जोरदार आसमानी हमला कर मुस्लिम देशों समेत कई मुल्कों को चौंका दिया है। हालांकि ये हमला अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के नहीं बल्कि आतंकी संगठन अल कायदा के ठिकानों पर किया है। खास बात यह है कि यह हमला उस इलाके में किया गया जहां यमन की वो सरकार चलती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अदन में सीमा पर स्थित अबियान प्रांत के एक सुरक्षा सूत्र ने कहा कि इलाके के निवासियों ने हमें अमेरिकी हमले की सूचना दी। उन्होंने बताया कि हमले में 5 अल कायदा के सदस्य मारे गए। अल कायदा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक पहाड़ी क्षेत्र का जिक्र करते हुए एक दूसरे सूत्र ने कहा कि शुक्रवार शाम को खबर अल मरकशा के उत्तर में अमेरिकी हमले में 5 लोग मारे गए। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्हें हमले में मारे गए लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन जानकारी है कि अमेरिकी स्ट्राइक में अल कायदा के एक स्थानीय कमांडर की भी मौत हुई है। एक समय में वॉशिंगटन इस इलाके को AQAP यानी अल कायदा इन अरब पेनिनसुला के नाम से जानता था। वॉशिंगटन मानता था कि इस इलाके में अल कायदा की सबसे खतरनाक शाखा चलती है। कहा जाता है कि अल कायदा में यमनी और सऊदी गुटों के विलय से 2009 में जन्मे AQAP ने यमन के युद्ध की अराजकता में विकास का काम किया, जिसने 2015 से हूती विद्रोहियों को सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ खड़ा किया। अब अमेरिका ने अल कायदा के इसी ठिकाने पर हवाई हमले करके उसे तबाह कर दिया है। हालांकि इसमें अल कायदा के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका की ये कोशिश अल कायदा के बचे खुचे नेटवर्क को भी खत्म करने की दिशा में एक बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले अमेरिका ने यमन में अपने हवाई हमले बंद कर दिए थे। हूती विद्रोहियों और अमेरिकी फौज के बीच युद्ध विराम हो गया था। हालांकि अंसारुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ अपनी आक्रामकता अब भी कम नहीं की है। सीज फायर के बाद भी उन्होंने इसराइल पर मिसाइलें दागी थी और कहा था कि जब तक गजा में पूरी तरह से जंगबंदी नहीं हो जाती तब तक वे अपने हमले जारी रखेंगे। लाख कोशिशों के बाद भी इजराइल और हमास के बीच संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ इजराइल मानने को तैयार नहीं है और वो गाजा पर लगातार हमले कर रहा है, उधर हमास के समर्थन में यमन के हूती विद्रोही भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हाल के दिनों में हूतियों के कई बैलिस्टिक मिसाइल सेंट्रल इजराइल और तेल अवीव तक पहुंच रहे हैं। रविवार को भी यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि आयरन डोम ने मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजरायली सेना ने बताया कि रविवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी, जिसे इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से सफलतापूर्वक मार गिराया। जैसे ही मिसाइल यरूशलेम की ओर बढ़ी, वहां और अन्य क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे थे। हूतियों का हमला इस बार नहीं रहा सफल। हूतियों के हमले में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूतियों ने जिस तरह से लगातार इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागे हैं, वो इजराइल के लिए एक बड़े खतरे की ओर इशारा जरूर करती हैं। हूतियों द्वारा मिसाइल हमले कोई नई बात नहीं है। ईरान समर्थित ये विद्रोही गुट गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई के विरोध में लगातार हमले कर रहा है। लगातार हो रहे मिसाइल हमलों का इजराइल ने भी बेहद सख्ती से जवाब दिया है। इजराइल ने फिर दिखाई अपनी ताकत। इजरायली डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम ने समय समय पर यह साबित किया है कि इजराइल किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस बार भी इजरायली सुरक्षा बलों ने न केवल मिसाइलों को रोका, बल्कि ये भी जता दिया कि आकाश में भी इजराइल की पकड़ अभी मजबूत है। दूसरी ओर अमेरिका और हूतियों के बीच जब से समझौता हुआ है, तब से ही हूतियों की तरफ से इजराइल पर हमले और तेज हो गए हैं। लगातार इजराइल को हूती विद्रोही निशाना बना रहे हैं। इजराइल पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। लाल सागर से अमेरिका के हटते ही हूतियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए थे। इससे पहले 18 मई का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक हूती मिसाइल इजराइल के घर में गिर गई थी। इसके अलावा तेल अवीव के ऊपर भी मिसाइलें देखी गई थी।
बताते चलें, हुती विद्रोहियों ने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसमें वो कई बार सफल भी हुए हैं और कई मिसाइल एयरपोर्ट के पास गिरी हैं। इस बीच इजराइल ने अपने सैन्य हमलों को बढ़ा दिया है और बमबारी भी तेज कर दी है। इससे पहले इजराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट और अल हौदिया एयरपोर्ट पर भी ताबड़तोड़ हमले किए थे। इस बीच दावा किया जा रहा है कि तमाम हमलों के बाद हुतियों ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 18 मार्च से ही अगर जोड़ लें तो हुतियों ने इजराइल पर 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। गाजा में इस्राएली अत्याचार को लेकर यमन की राजधानी सना में सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। हर ओर फिलिस्तीनियों के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। इस्लामिक मुल्कों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है, इस्राएली जुल्मों की चीखें क्या इन इस्लामिक मुल्कों के हुक्मरानों तक नहीं पहुंच रही हैं? यमन की राजधानी सना और विभिन्न राज्यों में लाखों लोगों की अभूतपूर्व रैली निकाली गई। इन रैलियों ने यह साफ कर दिया कि यमन के लोग गाजा और फलस्तीनी जनता के समर्थन में न सिर्फ एकजुट हैं बल्कि पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। गाजा के साथ डटे रहेंगे, नरसंहार और भूखमरी के खिलाफ तेज करेंगे संघर्ष। इसी नारे के साथ सबइन स्क्वायर एक मानव सैलाब में तब्दील हो गया। रैली में शामिल लोगों ने यमनी सशस्त्र बलों द्वारा इस्राएली लक्ष्यों पर किए गए जवाबी हमलों का खुले तौर पर समर्थन किया। यमनी सेना द्वारा इस्राएली बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर लगाए गए नौसैनिक और हवाई प्रतिबंध को भाईचारे की असली एकजुटता बताया गया। आपको बता दें कि हुती ग्रुप की तरफ से लगातार इस्राएल पर बैक टू बैक हवाई हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इस्राएल की तरफ से आईडीएफ का यह दावा किया जा रहा है कि वो इन सभी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिरा रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले ही बेन गुरियन हवाई अड्डे पर जिस प्रकार से हुतियों के मिसाइल गिरी और उससे तबाही मची, उससे ये माना गया कि हुतियों ने असल में इस्राएल में कहीं न कहीं वो कारनामा कर दिया जो बाकी के मुल्क नहीं कर पाए। आपको बता दें कि हुती लगातार इस्राएलियों को धमकी दे रहे हैं कि वो गाजा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में इस्राएल पर अपने हमलों को बढ़ाएंगे। इस्राएली में सादा में 36, इब्ब में 177, अल हुदैदा में 213 और अमरान में 77 जबरदस्त रैलियां हुई। हर जगह एक ही आवाज, फलस्तीनी जनता के नरसंहार और भूखमरी के विरुद्ध जंग को और तेज करना है। प्रदर्शनकारियों ने अरब और इस्लामी देशों की चुप्पी को भी जमकर कोसा। उनका कहना था कि यही चुप्पी इस्राएल को और निर्दयी बनने का हौसला दे रही है। लोगों ने फिलिस्तीनी प्रतिरोध, विशेषकर गाजा के नागरिकों की बहादुरी, सब्र और बलिदान की सराहना की और इसे पूरी उम्मा के लिए प्रेरणा बताया। रैलियों में क्रांतिकारी नेतृत्व को पूरा जनादेश देने की बात दोहराई गई। यमन की जनता ने एकजुट होकर घोषणा की, हम नरसंहार, भूख और अत्याचार के खिलाफ केवल आवाज नहीं, कार्रवाई भी करेंगे। हमारी बंदूकें बोलेंगी जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होगा। यह सिर्फ रैली नहीं, एक चेतावनी है। यमन ने साफ कर दिया है कि गाजा अकेला नहीं और यमन की जमीन से उठी आवाज अब रुकने वाली नहीं। यमन के इन रैलियों ने अरब दुनिया और वैश्विक समुदाय को एक सवाल के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, क्या वे चुप रहेंगे या गाजा के लिए आगे आएंगे? इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।